पहाड़ों की गोद में रामधन किसान का हरा भरा खेत था। वह सालों से अपने केले के बागान को अपने बच्चे की तरह पाल रहा था। हर गुच्छा उसका गर्व था। एक दिन शाम ढलने के बाद जब रामधन आंगन में बैठकर आराम कर रहा था, तो उसने दूर से एक अजीब गंभीर आवाज सुनी। आवाज उसके केले के बाग से आ रही थी। वह उत्सुक होकर लाठी लेकर आगे बढ़ा। अंधेरे में रामधन ने जो देखा, उससे उसकी धड़कन लगभग रुक गई। उसके बगीचे के बीच में एक विशाल नर हाथी खड़ा था। वह अपनी लंबी सूंड से सबसे बड़े और पके केले के गुच्छे आसानी से तोड़ रहा था। मट-मट की आवाज करते हुए वह पेड़ की डालियां तोड़ रहा था और पेट भरकर केले खा रहा था। रामधन पहले गुस्से से चिल्लाने जा रहा था, लेकिन हाथी के शांत लेकिन राजसी हाव भाव को देखकर वह रुक गया। हाथी प्रकृति का ही एक हिस्सा था और उस रात वह रामधन के बगीचे का एक अवांछित मेहमान था। हाथी जब तक अपनी इच्छा से खेलता रहा, रामधन एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता रहा। उसकी कॉलर को नुकसान हुआ है, लेकिन रामधन का मन एक अजीब शांति से भर गया। पेट भर केला खाने के बाद हाथी ने एक बार सिर उठाकर इंद्रधनुष की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसने चुपचाप धन्यवाद दिया। फिर वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। रात के अंधेरे में उसका विशाल शरीर मिल गया। अगले दिन सुबह रामधन ने बाग का नुकसान देखा। उसने आह भरी, लेकिन मुस्कुराया। उस दिन से रामधन हर शाम हाथी के लिए कुछ केले अलग करके बाग के अंतिम छोर पर रख देता था। वह जानता था, कभी कभी प्रकृति को उसका हक देना भी एक अच्छे किसान का धर्म है। उसके केले के खेत में अब सिर्फ फसल ही नहीं, एक असाधारण मित्रता और साझा करने की कहानी।